इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। पिछले कुछ दिनों से ठंड बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी, इसलिए लगभग सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग कम ही नजर आते थे। चाहे वो सड़क हो, बस स्टैंड हो, सिनेमा घर हो या फिर रेलवे स्टेशन। रात के 11:30 बज रहे थे। आलोक स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। उसका मूड बहुत ही खराब था क्योंकि ट्रेन को 7:30 बजे ही आना था, लेकिन 11:30 बजे तक भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। वह कई बार पूछताछ केंद्र पर भी पता करने गया, लेकिन हर बार वहां बैठे रेलवे के स्टाफ ने बोला कि धुंध के कारण अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। एक बार तो उस रेलवे के स्टाफ ने आलोक को डांट भी दिया और कहा, अरे भाई साहब, कितनी बार एक ही सवाल पूछ रहे हो आप? देखिए, ट्रेन आने की सूचना हमें मिलेगी तो अनाउंसमेंट हो जाएगा ना। आप बार बार यहाँ आकर हमें परेशान मत करिए। बहुत ही छोटा स्टेशन था वो, इसलिए ना तो कोई अच्छा सा वेटिंग रूम था वहां और ना ही बड़ी दुकानें। हर और खामोशी ही खामोशी नजर आ रही थी। बस कुछ कुत्ते दिखाई दे रहे थे। उन पर भी शायद इस कड़कड़ाती ठंड का असर हो गया था, इसलिए वे भी चुपचाप खुद को समेटे हुए पड़े थे। आलोक कभी उन कुत्तों को देखता, कभी खुद को। इस समय उसे अपनी हालत भी कुत्तों की तरह ही लग रही थी, लेकिन अचानक उस खामोशी को कुत्तों के भौंकने की आवाज ने तोड़ा। वे कुत्ते लगातार भौंक भी रहे थे और रो भी रहे थे। आलोक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कुत्ते अचानक से इस तरह क्यों भौंकने लगे। वो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में रेलवे के अनाउंसमेंट की आवाज आई कि उसकी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। आलोक उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, इसलिए उसे ज्यादा टेंशन नहीं हुई। अचानक आलोक की नजर ट्रेन की पटरी पर गई और उसने वहां जो देखा, उसे देखकर उसका दिमाग हिल गया। उसने देखा कि ट्रेन की पटरी के बीचों बीच कुछ लोग खड़े हैं। उन सबके हाथों में धारदार हथियार थे। यही नहीं, उनमें से 2 लोगों के हाथ में तो कटे हुए सिर भी थे। एक आदमी के हाथ में लड़की का कटा सिर और दूसरे आदमी के हाथ में एक लड़के का कटा हुआ सिर। उन कटे सिर से लगातार खून टपक रहा था। वो सारे लोग आलोक को घोर घोर कर देख रहे थे। उन्हें देखकर आलोक के मुंह से चीख निकल गई और वो वहां से भागा। भागते भागते वो पूछताछ केंद्र पर पहुंचा और हाँफते हुए उसने पूछताछ केंद्र में बैठे स्टाफ से कहा, सर, वो पटरी पर कई भयानक लोग खड़े हैं। उनके हाथ में कटे हुए सिर हैं। आप रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म करिए। उसकी बातों को सुनकर पूछताछ केंद्र वाले स्टाफ ने उसे घूर कर देखा और लगभग चिल्लाते हुए उससे बोला, क्या प्रॉब्लम है जी आपकी? क्यों आप बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये क्या कटा हुआ सिर जैसी फालतू कहानी बना रहे हो? मैंने बोला ना कि ट्रेन की सूचना मिलेगी तो अनाउंसमेंट कर दूंगा। पर सर, अभी तो आपने अनाउंसमेंट की ना। भांग खाए हो क्या भाई, या गांजा फूका है? ट्रेन आने की सूचना होगी तभी तो अनाउंसमेंट होगी। अभी ट्रेन की कोई खबर नहीं है तो फिर कहां से तुमने अनाउंसमेंट सुन ली? चलो जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत चाटो। आलोक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ट्रेन की अनाउंसमेंट कैसे सुन ली और उसने ट्रेन की पटरी पर किसे देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बहुत ही डर लग रहा था। वो किसी तरह अपने डर पर काबू करके पूछताछ केंद्र से थोड़ी दूर पर लगी एक बड़ी सी टेबल पर बैठ गया। उसकी आंखों के आगे अभी भी वो दोनों चेहरे बार बार घूम रहे थे। वो चाह रहा था कि उन चेहरों से वो अपना पीछा छुड़ाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। घड़ी की सुई धीरे धीरे कर आगे बढ़ रही थी। आलोक की आंखें अब बेझिल हो रही थी, इसलिए वो उस टेबल पर आंखें बंद कर लेट गया। उसे लेटे हुए 10 ही मिनट हुए थे कि उसकी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट हुई। वो गहरी नींद में आ गया था, लेकिन अनाउंसमेंट की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा।
ट्रेन के आने की सूचना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही हुई थी। वो धीरे धीरे कर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ चला। कुछ ही देर में ट्रेन आ गई। उसका रिजर्वेशन A1 बोगी में था। वो अपनी कोच में चढ़ गया। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। 1 मिनट बाद ट्रेन ने गति पकड़ ली और फुल स्पीड से मंजिल की ओर बढ़ने लगी। आलोक ने देखा कि उसके आसपास के सारे मुसाफिर गहरी नींद में कंबल और चादर ओढ़े हुए सोए हैं। आलोक ने भी अपनी सीट पर रखे पैकेट से चादर और कंबल निकाली और सोने की तैयारी करने लगा। आलोक सीट पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों उसकी आंखों के आगे वही भयानक दृश्य घूम रहा था। वो उसे सोचते सोचते सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद ही कुछ लोगों के चिल्लाहट से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग उसकी बोगी में चढ़े हुए हैं और सभी लोगों को जगाकर एक ही बात पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की को देखा है क्या आपने? दोनों के दोनों जवान हैं, लगभग 18-19 साल के। लेकिन सभी लोगों ने ना में अपना सिर हिलाया। आलोक को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या तरीका हुआ सबको जगाने का और इस तरह सवाल पूछने का। बहरहाल वो उनका विरोध तो करना चाह रहा था, लेकिन उनके हाथों के हथियार को देखकर आलोक ने चुप रहने में ही भलाई समझी। कुछ देर बाद वो सभी वहां से चले गए। आलोक फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे फिर लगा कि कोई उसे जगा रहा है। उसने गुस्से में अपनी चादर हटाई और जैसे ही उसने चादर हटाई, उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की जिसके मुंह पूरी तरह ढके हुए हैं उसे जगा रहे हैं। कौन हो भाई? भैया, मेरा नाम अलका है। मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। इसका नाम सूरज है। भैया, पर हमारे प्यार को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। पूरा गांव हमारी जान का दुश्मन बन गया है। क्यों? अरे क्या हो गया? तुम हमको इस समय यहाँ काहे बुलाई हो? सब गड़बड़ हो गया है सूरज। पता नहीं पिताजी को कैसे हमारे संबंध के बारे में पता लग गया है। हमको तो बहुत डर लग रहा है। डर? अरे प्यार किया तो डरना क्या? हम अपने लिए नहीं डर रहे हैं सूरज, हमको तुम्हारी फिक्र है। अरे जब तक मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ है, हमको कुछ भी नहीं हो सकता है। हम हर दीवार गिरा देंगे, जात की, पात की, सब दीवार। बस तुम हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। भैया, मैं नीची जात का हूँ और अलका बहुत ही ऊंची जात की है। ये बात गांव वालों को पच नहीं रही है। भैया, हम दोनों ने छिपकर शादी भी कर ली है, पर पता नहीं गांव वालों को ये सब कुछ कैसे पता लग गया। अच्छा, तो कुछ देर पहले हाथों में हथियार लेकर जो लोग आए थे वो तुम लोगों के गांव के थे? हाँ भैया। देखो भाई, आजकल दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। तुम लोगों को एक साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। तुम लोग पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? पुलिस? क्या भैया, यहाँ पर पुलिस, कानून, अदालत सब कुछ अलका के पिता और उनका परिवार है। हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। ऐसे कैसे नहीं कर सकता? मैं करूंगा तुम्हारी मदद। बताओ मुझे क्या करना होगा? उसके बाद अलका ने आलोक से बोला कि मेरे गांव के कई लोग हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। आप किसी तरह हमको उनसे बचा लीजिए। आलोक उनकी बातों को गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि कैसे उनकी मदद की जाए। तभी एक बार फिर से वही लोग वहां आ पहुंचे और उन्होंने उस लड़की और लड़के को देखा। वे तुरंत ही उन्हें पहचान गए। उस भीड़ में अलका के पिता भी थे। गांव वालों, ये देखो, ये दोनों पापी यहाँ है। यहाँ इस आदमी से ये मदद मांग रहे हैं। देर मत करो, मार दो इन्हें। छोटी जात वाले बड़ी जात के पैरों की जूती होते हैं। उनसे शादी नहीं की जाती, उन्हें कुत्ता बनाकर रखा जाता है। इस लड़के ने हमारी बेटी को अपवित्र कर दिया है। इन दोनों को मार दो। अलका के पिता के ऐसा कहने पर सभी लोगों का गुस्सा भड़क उठा। सभी ने उनके गले पर हथियार टिका दिए। आलोक ने जब ये देखा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पागल हो गए हैं क्या?
मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आलोक की इस बात पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय ना जाने ऐसा क्या हुआ कि एक बड़ा सा पत्थर एसी बोगी के शीशे से टकराया और तेज हवा का झोंका अंदर आया और उस हवा के झोंके से उस लड़के और लड़की के चेहरे पर लगा कपड़ा हट गया और जैसे ही वो कपड़ा हटा उनका चेहरा आलोक के सामने आ गया। आलोक ने जैसे ही उस चेहरे को देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि ये वही चेहरे थे जिनका कटा सिर उसने स्टेशन पर देखा था। आलोक का सिर पूरी तरह घूमने लगा। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। काफी देर उसी तरह जड़वत रहने के बाद उसने ट्रेन की चेन की ओर देखा और उसे खींचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके पहले ही उसने देखा कि उन लोगों ने उस लड़की और लड़के का गला काट दिया है। उसमें से एक आदमी ने अलका का कटा सिर उठाया और दूसरे ने सूरज का। अलका और सूरज दोनों के गले भले ही उन लोगों ने काट दिए थे, लेकिन जमीन पर पड़ा उनका शरीर अब भी साथ था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ अब भी पूरी शक्ति के साथ थाम रखा था, जैसे वो कह रहे हों कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। आलोक का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसे एक पल को लग रहा था कि ये सब एक सपना है, लेकिन जैसे ही एक आदमी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा, उसे लगा कि यह सपना नहीं हकीकत है। वो ट्रेन के दरवाजे की ओर भागा। वे लोग भी उसके पीछे भागे। कुछ देर बाद आलोक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने देखा कि वो सभी लोग अब इंसान नहीं, भयानक भूत में तब्दील हो गए। ट्रेन पूरी स्पीड में भागे जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी मौत अब करीब है। आलोक ने फिर एक बड़ा निर्णय लिया और चलती ट्रेन से कूद गया। एक जोरदार भयानक चीख की आवाज आई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। दिल्ली जाने वाली 121 एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यह अनाउंसमेंट बार बार गूंज रहा था। अचानक ही आलोक की नींद खुल गई। उसने इधर उधर आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, फिर अपनी घड़ी की ओर। सुबह के 5 बज गए थे। आलोक कभी उस अनाउंसमेंट की आवाज को सुनता